नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा हसनपुर में गुरुवार की देर रात क्षेत्र में एक अस्पताल की लापरवाही में चच्चा की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की ओटी को सील कर दिया। बताते चले कि थाना गजरोला क्षेत्र के गाँव सुल्तान ठेर निवासी रजनी पत्नी नेपाल सिंह को गुरुवार की दोपहर प्रसव पीड़ा होने पर हसनपुर बाईपास मार्ग पर स्थित 24/7 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक की बड़ी लापरवाही के कारण महिला की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में महिला को मेरठ ले जाया गया, जहां उसकी रास्ते में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर बवाल होने लगा। गुस्साए परिजनों ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया, जिसके बाद चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप था कि प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने घोर लापरवाही बरती, जिसके कारण रजनी की स्थिति बिगड़ती चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। राहत की बात यह रही कि नवजात शिशु पूरी तरह कुशल है। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख अस्पताल का स्टाफ डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गए। सूचना मिलते क्राइम इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारी भतीजी आई थी यहाँ। हाँ, क्या नाम है? धन्ना। अच्छा, फिर उसकी डिलीवरी करने लाए थे तो डॉक्टर साहब नहीं है, इन्होंने कंप्यूटर में गलत कर दिया। क्या नाम है उनका जिनको लेकर? देखो, मैं तो धन्नो को रजनी भी कह रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? महिला के साथ आप ही लेके भज गए और किसी को माँ को भी ढकेला मार दिया। माँ जा रही थी तो साथ और वो वहीं जाकर खत्म हो गई। तो अब आप क्या चाहती हैं? आपका क्या मतलब? इसके बालकों को कौन पालेगा? 3 बालक है। जमीन 1 बीघा नहीं, कानून कार्रवाई हो गई। जमीन 1 बीघा नहीं है इस पर। कार्रवाई चाहती हैं? हमारी लड़की जब बच्चा पैदा हुआ ऑपरेशन से, और जी डॉक्टर है नहीं और हेल्परों नहीं, उसका आँख काट दी, ब्लड नहीं रुका और फरार हो गए लेकर बिना कहे। कौन सा अस्पताल है? एयर हॉस्पिटल। और कोई से अस्पताल में? क्या नाम है अस्पताल का? एयर हॉस्पिटल। बताओ आप, क्या हुआ फिर? हरकेश डॉक्टर हैं, वो नहीं थे तो उनके कंप्यूटरों ने ऊपर ऑपरेशन कोई हाथ काट दी, ऐसे का खून ब्लड सब नहीं निकल रहा। कब की बात है? ये करीब 2 बजे की बात है। 2 बजे ना 12 बजे। अब कहाँ है वो लड़की? लड़की एक्सपायर होगी, ये बिना बताए मुझसे वहाँ लेकर चले गए। क्या नाम है लड़की का? जीवन ज्योति। लड़की का नाम क्या? रजनी। रजनी। कितनी उम्र है? रजनी की उम्र 27-28 साल। कहाँ की रहने वाली है? कांकड़ ठेर की लड़की, सुल्तान ठेर में शादी करी थी। अमरोहा हसनपुर में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी के हसनपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पटका और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। लोक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने संगठन की शक्ति और किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में रेड्डी ने जिले के प्रत्येक गाँव में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना मजबूत संगठन के किसानों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, जिसमें उन्होंने हरियाणा और पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट कम होने और भुगतान में देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। अमरोहा जनपद की सरकारी समितियों में 7% ब्याज दर वसूले जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे प्रदेश के अन्य जिलों की भांति तत्काल 3% किए जाने की मांग की। बीजेपी जन कल्याण मंच के जिलाध्यक्ष भीष्म सिंह खड़गवंशी ने पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर पत्रकार वार्ता में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ममता युग का अंत होगा। पश्चिम बंगाल में अब खेला नहीं विकास होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव की ओर है। वहीं भाजपा के गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख रहे राजेंद्र खड़गवंशी के समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है तथा उनका हाल घर का न घाट का जैसा होगा। साथ ही उन्होंने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, मैं भीष्म सिंह खड़गवंशी, जिलाध्यक्ष अमरोहा, भाजपा जन कल्याण मंच। जो बंगाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, आदरणीय नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने पूरे समीकरण को बंगाल चुनाव में बदल दिया है और बंगाल चुनाव में समीकरण बदल दिया है। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिस राज्य में, जिस स्टेट में पहली बार
92% प्लस में वोट डले हैं। ऐसा पहली बार केंद्र सरकार के फैसले से जो वहाँ आर्मी भेजी गई है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव और ईमानदारी का चुनाव हुआ है और वहाँ पर आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सारा पासा पलट दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे वरिष्ठ जो भाजपा के पदाधिकारी आदरणीय नितिन नवीन जी हो, आदरणीय अमित शाह जी हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जो इन्होंने बहुत मेहनत करी है और वहाँ जनता को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार और ईमानदार सरकार का देखने को समय 4 मई के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। वहाँ जो रोंगियों थे, ये क्या कहें कि विदेशी जितने भी घुसपैठी थे, इस सब को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। अच्छा अध्यक्ष जी बताइए, जो अपने अमरोहा जिले में अभी ये जो राजेंद्र खड़गपुर विधायक जी के भाई हैं, ये भाजपा छोड़कर सपा में पहुंचे, इसमें क्या कहना है आपका? वही मेरा कहना यही है कि उन्होंने गलती की है कि पार्टी को छोड़ के, इतनी अच्छी पार्टी जो सत्ता में, केंद्र में भी सत्ता में चल रही है हमारी सरकार और राज्य में भी सत्ता में चल रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे विधायक भी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे MP साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को, बहन को, बेटी को, किसी को कोई परेशानी नहीं है सरकार में। ऐसी सरकार को छोड़ना उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। आने वाले समय में वो घर के रहेंगे ना घाट करके रहेंगे। अध्यक्ष जी, जो अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए, इसके बारे में आप बच्चों को क्या कहना चाहिए? वो हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ और जिन बच्चों ने बोर्ड में, हाई स्कूल इंटर में जो परीक्षा पास की है और अच्छी सफलता प्राप्त की है, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार देता हूँ। आने वाले समय में हमारे बहन और भाई अच्छा पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी नौकरी यूपी सरकार में प्राप्त करेंगे। जिनका अच्छा रिजल्ट आया वो अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय श्री राम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।